अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में हमने अभी तक ओपियम पढ़ लिया, अल्कोहल और सिडेटिव्स को डिटेल से देख लिया। आज की वीडियो में हम एस्फिक्सिएंट्स को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, एस्फिक्सिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज प्रोड्यूस करते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S एंड बोर गैसेज आ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में ऑक्सीजन को की कमी करवाता है। H2S जो है वो रिस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है ना उसको कोज करेगा। ठीक है, रिस्पिरेटरी सेंटर को पैरालाइज कर देगा। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये नॉन इरिटेंट, कलरलेस और टेस्टलेस गैस होती है जिसको हम अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर की इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है। इसके सोर्सेज में कोल गैस आ जाता है, चारकोल सोर्स आ जाते हैं, गैस हीटर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, माइंस और कार एग्जॉस्ट वगैरह आ जाते हैं। ये किस तरह से काम करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, हमें पता है नॉर्मली ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। लेकिन क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो ब्लड में तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा कैपेसिटी रखता है हीमोग्लोबिन के लिए। और फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आके लगेगा और कार्ब हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक इस तरह से क्या होगा, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड में कम कर देगी, जिसकी वजह से टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको टिश्यू एनोक्सिया कहते हैं। और उसके अलावा जो वेस्कुलर वॉल्स होती हैं ब्लड की वो भी वीक कर जाएंगी और नर्व्स की डिजेनरेशन हो जाएगी ड्यू टू एनोक्सिया। ठीक है, फिर उसके बाद वीकनिंग ऑफ द हार्ट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हार्ट को भी अब न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, क्यों? न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही थी उसको, ब्लड से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता। लेकिन इस केस में तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है बन रहा ना, तो ये यहाँ पर किसकी वजह से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। रिजल्ट इसका, इसकी वजह से क्या होता है, डेथ का कॉज क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ये पीपी का मतलब है कि पास्ट पेपर में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की डिग्री पर, यानी कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट है। जितनी ज्यादा प्रेजेंट होगी तो साइन और सिम्टम्स उतने ही ज्यादा आएंगे, और जितनी कम होगी तो साइन एंड सिम्टम्स उतने ही कम आएंगे। तो हम इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, अगर 0 to 10% कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में है तो सिम्टम्स नहीं आएंगे, नन। ठीक है, अगर 10 to 20% है तो फिर एक्सर्शन होगी, माइल्ड हेडेक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 20 to 30 में थ्रोबिंग हेडेक, पहले माइल्ड था अब थ्रोबिंग हेडेक होगा। ईयर में बजिंग होने लग जाएगी। ठीक है, वॉइसेस नॉइसेस आपको सुनाई देंगी। फिर ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्ट इन टेकिंग ब्रेथ, सांस लेने में मसला आएगा। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। 30 to 40 में सीवियर हेडेक, 10 to 20 में माइल्ड था फिर थ्रोबिंग हुआ, अब सीवियर हेडेक होगा। और उसके अलावा यहाँ पर पहले ब्रेथलेसनेस थी, यहाँ कोलैप्स हो जाएगा और भी ब्रेथलेसनेस। ओके, फिर यहाँ पर डिजीनेस होगी, नोजिया, वोमिटिंग, यहाँ पर भी मस्कुलर वीकनेस ही, यहाँ पर भी मस्कुलर वीकनेस है। फिर 40 to 55 में और सिम्टम्स, सारे के सारे सिम्टम्स इंटेंसिफाई कर जाएंगे और उसको हम मिस्टेकनली क्या कंसिडर करेंगे, जैसे किसी ने कोई ड्रिंक ली हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद 50 to 70 में क्या होगा, काइस चोक ब्रीदिंग होगी, इंटरमिटेंट एस्फिक्सियल जो है ना कन्वर्जन आने लग जाएंगे। 70 से ज्यादा होगा तो रैपिडली फैटल है, क्योंकि रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। सबसे पहले क्या हो रहा था, 0 से 10 पर सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, उसके बाद एक्सर्शन हो रही थी, माइल्ड हेडेक एंड देन थ्रोबिंग हेडेक, हेडेक था, ब्रेथलेसनेस, मस्कुलर वीकनेस, फिर सीवियर हुआ, फिर उसके बाद कोलैप्स कर गया ब्रेथलेसनेस का, और मस्कुलर वीकनेस इसमें भी थी। फिर उसके बाद सारे सिम्टम्स इंटेंसिफाई कर गए। फिर उसके बाद काइनेस स्ट्रोक ब्रीदिंग हुई और रिस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से लास्ट में ये सेटल हो गया। अगर गैस की लो कंसंट्रेशन को इनहेल किया है तो कोमा फौरन से नहीं होता, सेंसेस डल हो जाती हैं, जजमेंट इंपेयर हो जाती है, पर्सन को ना खतरा जो है ना महसूस होने लग जाता है, लेकिन वो मस्कुलर वीकनेस उसमें होती है और इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है।
अब पेशेंट जो है ना उसको वो स्किन के ऊपर बनेंगे रेडिश पैचेस बनेंगे और ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई यूरिन में एल्ब्यूमिन और शुगर फाउंड होगा मतलब कि पाया जाएगा। फिर पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, आफ्टर रिकवरी। फिर उसके बाद जो है ना कंफ्यूजनल स्टेट होती है, डिसोरिएंटेशन की स्टेट होती है आफ्टर रिकवरी। अब चेरी रेड स्किन क्यों होगी? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हुई है, ठीक है। और लिविडिटी में भी चेरी रेड कलर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में। फेटल डोज कितनी है? 0 to 1% जो है ना, इसमें क्या होता है स्टूपर एंड कोमा 2 to 3 आवर्स में आता है। और अगर रेस्ट है, अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो 1% अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया है तो सुपर और कोमा को 15 to 20 मिनट्स में आ जाएगा। और 7 to 15% अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया है तो 2 to 3 मिनट 5 मिनट्स में भी ये फेटल हो सकता है। लैब इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है ABG, ठीक है ना। और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट करवाया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के लिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। होपीज ये वाला भी एक टेस्ट होता है, ये भी कराया जाता है। हम देखते हैं ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में पूछा गया है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम पेशेंट को उसके वो जो सोर्स है ना जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है वहां से रिमूव करेंगे, बॉडी को वार्म रखेंगे, पर्सन को मूव नहीं करेंगे उसकी बॉडी पे, ताकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना मसल्स की ऑक्सीजन की डिमांड उसको अवॉइड किया जा सके। फिर 100% ऑक्सीजन जो है ना उसके साथ उसको वेंटिलेशन देंगे। फिर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और फर्स्ट आवर में इलिमिनेशन अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रही होगी, लेकिन जो है टाइम के साथ साथ जल्दी से वो रैपिडली ठीक होना शुरू हो जाएगा और सारी की सारी गैसेज जो है ना उसके ब्लड से 5 to 6 आवर्स में इलिमिनेट कर जाएंगी। A mixture of 93 to 95% ऑक्सीजन एंड 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड वो सरवाइव करेगा उसके रिस्पायरेटरी सेंटर को, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर आपने देना है। अगर डेथ हो जाती है तो उसमें पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या होंगी? एक्सटर्नल फ्रोथ एट माउथ एंड नोज, एस्फिक्सिया की वजह से फ्रोथ। फ्रोथ हमने ओपियम पॉइजनिंग में भी देखा था, हमने सीडेटिव हिप्नोटिक्स में भी देखा था, मोस्ट कंडीशंस में हमने फ्रोथ देखा। कंजेशन भी हो जाएगी इधर इस केस में फेस और नेक की। लिप्स और फिंगर्स की चेरी रेड कलर के हो जाएंगे। स्किन में ब्लिस्टर्स हमें नजर आएंगे ड्यू टू हाइपोक्सिया। एक्जिला में नजर आ सकते हैं इनर साइड ऑफ थाइज और स्किन में, ठीक है। फिर इंटरनल अगर देखें तो ब्लड फ्लूडिटी होगी। टिश्यूज और विसरास ब्राइट चेरी रेड कलर। चेरी रेड कलर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। फिर उसके बाद इफ्यूजन्स। फिर उसके अलावा जो है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, पेटेकियल हेमरेज, पल्मोनरी एडिमा। लंग्स का एडिमा भी हमने पीछे वाले भी जो है पॉइजनिंग्स में देखा था। फिर मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? सुसाइडल हो सकता है कार्बन कोल गैस, या फिर उसके बाद पाइप्स का जो होता है कनेक्शन टू नोस्ट्रिल्स, पाइप को कनेक्ट कर दो नोस्ट्रिल्स के साथ, तो ये सुसाइडल हो सकता है। एक्सीडेंटल होता है ज्यादातर केसेस में, गैस का लीकेज जैसे गैस। होमिसाइडल रेयर है, ठीक है। वैसे ये भी पीछे भी ऐसे ही था, सुसाइडल भी हो सकता था और एक्सीडेंटल भी, होमिसाइडल रेयर ही था मोस्ट केसेस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड हैवी कलरलेस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है और ये कंप्लीट कंबशन से बनती है कार्बन की, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कंबशन फर्मेंटेशन से, माइंस में। इसके साइन एंड सिम्टम्स अगर देखें, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इससे बेकर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आता है, ग्लोटिस स्पैस करता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है। वैसे इसके सिम्टम्स में ऑक्सीजन का लैक, उसके बाद ऐसी सेंसेशंस भी दे देती हैं जैसे हेड प्रेशर, प्रेशर ऑन हेड, टेनाइटस, चेस्ट टाइटनेस।
फिर उसके बाद पावर लॉस और कोमा एंड। अच्छा, सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे अगर एयर में ऑक्सीजन नॉर्मल है ना। हाँ, अगर ये 2% तक कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाता है तो फिर हो सकते हैं अपीयर। फिर 4 to 5 में जो है वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, और 7 to 10 में एटेक्स या अनकॉन्शियसनेस डेथ। मेडिकल इसकी अगर हम फेटल डोज की बात करें तो 25 to 30% में मिनिमल फेटल जो है ना कंडीशन होगी, और 60 to 80 में इंस्टेंट कोलैप्स। फिर ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पर्सन को वो उस एनवायरनमेंट से रिमूव करके फ्रेश एयर में लेकर जाएंगे, बॉडी को वार्म करेंगे, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और कार्डिक स्टिमुलस देंगे। ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में वही साइनोसिस, थ्रोट एट माउथ एंड नोस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद जो है ना वीनस एंड कैपिलरी स्टेसिस प्रोड्यूस होगा, फिर टाइप के राइट फ्लूड जो है ना उसके जो है ब्लड की फ्लूडिटी हो जाएगी, डार्क फ्लूड हो जाएगा ब्लड, ऑर्गन्स की कंजेशन हो जाएगी। इस तरह से हमने अपना एस्फीक्सिया कंप्लीट कर लिया।